हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल। तो ये है हमारा सेकंड लेक्चर स्टडी ऑफ कंपोनेंट्स एंड सर्किट्स का। इसके पहले के लेक्चर में हमने देखा था इस यूनिट के सिलेबस के बारे में। तो आज की इस यूनिट में हम लोग इसका स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन देखेंगे। ओके, तो देखो ये जो हमारा पेपर 2 है ये पूरा आपके इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है। ओके, हमारा जो कंप्यूटर है वो दो चीजों से बना होता है, एक है हार्डवेयर एंड सेकंड है सॉफ्टवेयर। ओके, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड हम लोग जो चीजें देखने वाले हैं वो सॉफ्टवेयर में आती है और हार्डवेयर से रिलेटेड हम लोग सेकंड पार्ट में देखने वाले हैं। ओके, तो हमारे हार्डवेयर में अगर मैं बात करूँ सिर्फ मदरबोर्ड की, तो उसमें देखो छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, वो सारे जो कंपोनेंट्स है इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है और जो हमारा मदरबोर्ड जो एक टाइप का सर्किट है वो पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करें कि इलेक्ट्रॉनिक्स की, कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है। ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स जानना हमको पहले जरूरी है, बिकॉज आपको पहले इलेक्ट्रॉनिक्स समझेगा तभी हम लोग आगे का पार्ट देख पाएंगे। ओके, सो दिस इज द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। सो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, द वर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स विच मीन्स द स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अंडर डिफरेंट कंडीशन ऑफ एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड्स। अब काफी लोगों को इलेक्ट्रॉन तो पता ही होगा। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रॉनिक जो वर्ड है इलेक्ट्रॉनिक्स, ये आया है आपके इलेक्ट्रॉन मैकेनिक्स से, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की स्टडी करते हैं कि इलेक्ट्रॉन डिफरेंट कंडीशंस में जब हम उसको एक्सटर्नली कोई फील्ड अप्लाई करते हैं, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी अगर हम लोग उसको अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रॉन को, तो वो कैसे बिहेव करता है, इसके बारे में स्टडी जो हम लोग करते हैं उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, तो हम लोग इसको इंजीनियरिंग का भी पार्ट कह सकते हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग में स्पेशल एक ब्रांच होती है इलेक्ट्रॉनिक्स की। ओके, जहाँ पे पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टडी होता है। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग ऐसे डिवाइसेस के बारे में स्टडी करेंगे जहां पे इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के थ्रू कंडक्शन होता है। ओके, तो कंडक्शन आपका सेमीकंडक्टर में भी हो सकता है, वैक्यूम में भी हो सकता है और गैस के थ्रू भी हो सकता है। ओके, हम लोग जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे इस टॉपिक में, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स के, तब आपको इलेक्ट्रॉनिक्स धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। जैसे आप लोगों ने नाम सुने होंगे ट्रांजिस्टर्स के बारे में, कैपेसिटर्स के बारे में सुने होंगे, इंडक्टर्स के बारे में सुने होंगे, ये जो पार्ट्स है ये है इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, अगर आप लोगों ने मदरबोर्ड देखे होगे तो वहाँ पे छोटे छोटे आप लोगों को सिलेंडर्स वगैरह जैसे दिखते हैं। ओके, मैंने जो थंबनेल रखा हूँ, थंबनेल में आप लोगों को सारे कैपेसिटर्स, इंडक्टर्स वगैरह जैसे ट्रांसफॉर्मर जैसी चीजें आप लोगों को वहाँ पे देखने मिल जाएंगी। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर भी जो है वो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स का ही पार्ट है। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, तो अभी हम लोग कुछ एप्लीकेशंस के बारे में देख लेते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होते हैं। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ पे यूज होते हैं उसको 5 कैटेगरीज में जैसे डिवाइड किया गया है। पहला है आपका कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, सेकेंड है अपना डिफेंस, थर्ड है अपना इंडस्ट्री, देन फोर्थ है मेडिकल साइंस एंड फिफ्थ है इंस्ट्रूमेंटेशन। ओके, तो देखो कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारा 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक है लाइन कम्युनिकेशन, सेकेंड है वायरलेस कम्युनिकेशन एंड थर्ड है ऑडियो सिस्टम्स। ओके, तो जैसे लाइन कम्युनिकेशन में हम लोग देख सकते हैं टेलीग्राफी, टेलीफोन। तो हम लोग जो टेलीफोन का यूज करते हैं, ठीक है, हमारे घर पे जो टेलीफोन होता है जो वायर के थ्रू कनेक्ट होता है, उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज होता है। देन वायरलेस कम्युनिकेशन जैसे रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, टीवी ब्रॉडकास्टिंग जो होती है वहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज होता है। देन ऑडियो सिस्टम्स जैसे स्टेरियो एम्पलीफायर्स होते हैं, एम्पलीफायर्स का मीनिंग मैं आपको बाद में समझाऊंगा। ठीक है, सीडी प्लेयर्स होती है और जैसे होम थिएटर्स वगैरह जो हमारे घर पे होते हैं ना, इन सभी में इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज होता है। तो ये हो गए आपके कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड चीजें। ओके, देन एज डिफेंस सर्विसेज में भी आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज होता है, जैसे रडार सिस्टम्स होते हैं, गाइडेड मिसाइल्स होती है। तो देखो आपने टीवी या मोबाइल में कभी देखे होगी कि जो मिसाइल्स होती है, मिसाइल्स में कोई किट वगैरह का यूज किया जाता है। ठीक है, तो किट है इसका मीन्स ऑब्वियस है कि उसमें सर्किट का यूज होगा, और सर्किट का यूज होगा मीन्स वो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड चीज है। ओके, अब वहाँ पे छोटे छोटे कंपोनेंट्स का भी यूज होता है जैसे सर्किट्स में। ओके, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर, इंडक्टर्स वगैरह का। ओके, देन है कोडेड कम्युनिकेशन। कोडेड कम्युनिकेशन मीन्स कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है, जैसे वॉकी टॉकी वगैरह जो यूज होता है ना, वो आपकी इसमें डिफेंस में आ सकता है। देन है इंडस्ट्री का। इंडस्ट्री में काफी सारी चीजें यूज होती है। ठीक है, अभी यहाँ पे तो मैंने एकदम लिमिटेड चीजें लिखा हूँ, लेकिन बहुत सारी चीजें यूज होती है इंडस्ट्री में। जैसे ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम्स है। अब ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम्स में तो काफी सारी चीजें आ जाती है। ठीक है, रोबोटिक्स वगैरह जैसी जो चीजें हैं वो हमारी ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम्स में आ जाएगा। देन है हीटिंग एंड वेल्डिंग सिस्टम्स। हीटिंग एंड वेल्डिंग सिस्टम्स जो कि कंप्यूटराइज होते हैं, उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज होता है। ठीक है, कुछ इलेक्ट्रिकली चलते हैं, उसमें हीटिंग सिस्टम और वेल्डिंग सिस्टम्स हो गए। देन कंप्यूटर्स के बारे में ही हम लोग इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो कंप्यूटर्स में तो ऑब्वियस है कि सर्किट का यूज होगा, बिना सर्किट का आपका कंप्यूटर बन ही नहीं सकता। ठीक है, तो कंप्यूटर में सारे जो हार्डवेयर रिलेटेड पार्ट है सारा इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है। ओके, देन है मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस में भी इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज होता है। ठीक है, काफी सारे इंस्ट्रूमेंट्स वो यूज करते हैं मेडिकल में, जैसे एक्सरेस के लिए यूज होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज होता है। देन इलेक्ट्रॉनिक्स जो माइक्रोस्कोप वगैरह होते हैं, और ईसीजी तो आप लोगों को पता होगा। ठीक है, हार्ट बीट वगैरह चेक करने के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें यूज होती है वो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट में आता है। ओके,
देन इंस्ट्रूमेंटेशन में जैसे प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, DVM है, CRO है, pH मीटर है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट है ये भी। तो अगर मैं आपको सिंपल से एग्जांपल बताऊं इंस्ट्रूमेंटेशन का, तो हमारा जो टेम्परेचर अभी चेक होता है ओके, वो हमारे इंस्ट्रूमेंटेशन में आ सकता है, जो लेजर से टेम्परेचर चेक होता है वो। देन हम लोग वेट गिनते हैं अपना इलेक्ट्रॉनिक्स कांटे पे, ठीक है, वो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है। तो ये हो गया आपके एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। देन अभी हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के बारे में ओके, जो कि हम लोग इस लेसन में इसके बारे में ही सारी स्टडी करने वाले हैं। तो देखो मैंने अभी इसके पहले आपको बताया कि हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक्स में जो कंपोनेंट्स का यूज करते हैं वही है आपके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, ठीक है, जैसे इंडक्टर्स, कैपेसिटर्स वगैरह हो गए। अभी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, ठीक है, एक है आपका पैसिव कंपोनेंट्स एंड सेकेंड वन है आपका एक्टिव कंपोनेंट्स ओके। तो पैसिव कंपोनेंट्स में आपका आता है रजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, इंडक्टर्स ओके, और एक्टिव कंपोनेंट्स में आता है आपका ट्यूब डिवाइसेस, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस ओके। तो हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है वो सिर्फ इन 5 चीजों से बने होते हैं ओके। 5 चीजों में से उसमें ये 5 चीजें होती ही है ऐसा समझो, ठीक है, जैसे रजिस्टर्स हो गए, वहां पे कैपेसिटर्स हो गए, इंडक्टर्स हो गए, ट्यूब डिवाइसेस हो गए, सेमीकंडक्टर हो गए ओके। इन्हीं के थ्रू हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बनते हैं। तो देखो पैसिव कंपोनेंट्स कौन से होते हैं इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो पैसिव कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जो कि खुद से एम्पलीफाई नहीं कर सकते ओके, और खुद से इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जनरेट नहीं कर सकते। एम्पलीफाई का मीनिंग मैं आपको अभी बताता हूँ। एम्पलीफाई का मीनिंग होता है जैसे हम लोग अगर कोई चीज को अगर बहुत कम वोल्टेज दे रहे, ठीक है, फिर उस वोल्टेज को एकदम से इंक्रीज कर देना, उसको हम लोग कहते हैं एम्पलीफाई, ठीक है। वोल्टेज भी हो सकता है उसमें, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स भी हो सकते हैं और उसकी प्रोसेसिंग स्पीड भी हो सकती है, ठीक है, उस चीज को हम लोग कहते हैं एम्पलीफाई करना। तो जो पैसिव कंपोनेंट्स है ये खुद से एम्पलीफाई नहीं कर सकते ओके। देन एक्टिव कंपोनेंट्स जो है ये खुद से इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जनरेट कर सकते हैं और एम्पलीफाई भी कर सकते हैं। तो जैसे इसमें सेमीकंडक्टर्स आते हैं जिसमें हम लोग काफी सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, पीएन जंक्शन, एनपीएन जंक्शन वगैरह जैसी चीजें, ठीक है, शायद आपको पता हो कि पीएन जंक्शन वगैरह क्या है, और भी चीजें जैसे एलईडी वगैरह, ये जो सारी चीजें हैं ना हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें अभी ट्यूब डिवाइसेस आता है, जो एलईडी वगैरह होती है ना वो सारी आपकी आती है ट्यूब डिवाइसेस में। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे पैसिव कंपोनेंट से, ठीक है, और उसमें हम लोग अभी एक एक जो कंपोनेंट है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग रजिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, देन कैपेसिटर, देन इंडक्टर्स, फिर एक्टिव कंपोनेंट्स के बारे में हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दिए गए, आप लोग प्लीज उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो ओके। जिससे क्या होगा कि आप लोगों को अगर कुछ कंफ्यूजन होगी तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो ओके। और नोट्स की अगर बात रही तो मैं नोट्स को भी आपको प्रोवाइड करके दूंगा। तो अगर आप लोगों ने इस स्टडी ऑफ कंपोनेंट सर्किट्स की प्लेलिस्ट को सेव नहीं किया होगा तो इसको सेव कर दीजिए, और चैनल की नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूले। इससे क्या होगा कि आपको जब भी न्यू वीडियो आएगा तब आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा ओके। तो स्टॉप करते हैं आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।